नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल पर मैं विश्व आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के डिमांड पर आपका टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट आपके सामने है। बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि सर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन कराइए, तो चलिए शुरू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट को सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ों को मैं आपके सामने यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जिसको कहा जाता है, इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली दो टाइप के, एक जब लोग अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं और एक जब लोग बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके 8 लोग बैठे हुए हैं, A B C D E F G और H, ठीक है। इनका फेसिंग दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए ये जो दिए रखा है ये क्या है, फेसिंग है। जैसे A जो है वो केंद्र की तरफ मुँह करके बैठा है, B भी केंद्र की तरफ है, C D E F G सभी केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। लेकिन H जो है वो केंद्र से विपरीत दिशा में बैठा हुआ है, विपरीत दिशा में मुँह करके बैठा हुआ है। तो पहले इसको ना थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, समझते हैं इसको। पहले हम देख लेते हैं व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए व्यक्ति और यहाँ पे लिख दिया हम बाएं, ठीक है, या लेफ्ट, और ये हो गया दाएं, ये हो गया राइट, ठीक है। ये हो गया पर्सन, ये हुआ उसका लेफ्ट और ये हुआ राइट। अब इसको देखते हैं कैसे समझते हैं। देखिए आप सबसे पहले ए का देखिए, मैंने एक व्यक्ति ले लिया ए, यहाँ से ए के बाएं में कौन बैठा है ये देखिए। आपको अगर इसको लेफ्ट और राइट समझना है तो कुछ नहीं, जिस तरफ वो फेसिंग है उस तरफ अपना हाथ कर दीजिए इस तरीके से, ये ठीक है। तो जब वो केंद्र की तरफ फेसिंग है, इस तरीके से हाथ है, तो आपका जो बायां होगा उस व्यक्ति का बायां होगा और आपका जो दायां होगा उस व्यक्ति का दायां होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो लेफ्ट, ए के लेफ्ट में कौन है, ए के लेफ्ट में कौन है, तो ए के लेफ्ट में देखिए एच है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए के लेफ्ट में कौन है, एच है। फिर वो देखते हैं ए के राइट में या दाएं में कौन है, तो ए के दाएं में देखिए राइट हैंड साइड में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो हम लिख दिए बी, ठीक है। सिमिलरली बी के लिए देखते हैं, एक यहाँ पे मैं व्यक्ति देख रहा हूँ बी, तो बी के लेफ्ट में कौन आएगा, देखिए इस तरफ फेसिंग है केंद्र की तरफ, तो बी के बाएं, ये हमारा बायां हाथ आ रहा है, कौन है ए, ठीक है। और बी के दाएं में कौन आ रहा है, सी, ठीक है। फिर सी लिख देते हैं यहाँ पे, सी के बाएं में कौन है, बी, और सी के दाएं में कौन है, डी, ठीक है। इसी तरीके से ये तो सभी का हो जाएगा। ये जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं इन सभी का कर सकते हैं। अंतर देखिए किसके में आएगा, एच के में आएगा अंतर, ठीक है। अंतर कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे एच लिख देता हूँ, ठीक है, तो एच किस तरफ फेस करके बैठा हुआ है, बाहर की तरफ, ठीक है। एच बाहर की तरफ फेस करके बैठा है, बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है। इसका ये मतलब है कि जब एच का लेफ्ट आएगा, एच का बायां आएगा, तो आपका कौन सा साइड आएगा, देखिए ये एच का क्या आएगा, इस तरफ फेसिंग करके बैठा है, एच का बायां अगर आता है तो वो क्या आएगा हमारा, बेसिकली हम इधर से देखेंगे तो हमको दायां लगेगा वो, ठीक है। लेकिन आप याद ऐसे रखिए कि आपको अपना हाथ करना है, तो हाथ करने से क्या लगेगा, बिल्कुल सीधा आ जाएगा, आपको बिल्कुल सीधा पड़ेगा। जैसे ये एच है तो एच इस तरफ में फेस किया हुआ, तो इधर हमने कर दिया, तो एच का बायां भी आपका ही बायां होगा और एच का जो दायां होगा वो भी आपका ही दायां होगा, ठीक। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एच के बाएं में कौन बैठा हुआ है, एच के बाएं में ए बैठा है, ठीक है। और एच के दाएं में हमारे राइट हैंड साइड में कौन है, देखिए जी है, तो ये हो गया जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ कुछ कीवर्ड्स दिया रहता है कि उसके ठीक बाएं में है। तो ठीक बायां मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे ए के ठीक बाएं में कौन है, एच है, लेकिन कभी कभी बोलता है कि ए के बाएं में जी है। सामान्य से शब्द आता है, अगर ए के बाएं में जी है तो ए के बाएं में जी है, लेकिन ठीक बाएं में कौन है, एच है। ए के ठीक दाएं में कौन है, बी है, लेकिन ए के दाएं में सी भी है और डी भी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, 5 शिक्षक हैं। शिक्षक के नाम क्या है, देखिए HKPRT। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यानी कि जिस क्रम में दिया है जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे, वो दूसरे क्रम में बैठ सकते हैं। T H और R के बीच है, T किसके बीच में है, S और R के बीच में है। P R के दाएं दूसरे स्थान पर है, H T के तुरंत बाएं हैं, K के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कितने लोग हैं, 5 शिक्षक है ना। और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर है,
मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए कैसे बैठे हैं, केंद्र की तरफ ही है सबका मुख, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 बनाएंगे। देखिए बनाते हो क्या ध्यान में रखना है, एक लाइन ये बना दिया, ठीक है, ये बना देंगे, ये हो गया कितना 1 2 3 4, ये एक और पोजीशन बना दीजिए, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 पोजीशन हो गया, 3 और 2 5। अब देखिए क्वेश्चन शुरू कहाँ से करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस क्वेश्चन में शुरू करना। तो यहाँ पर लाइन से पढ़ते जाइएगा, जिससे फिक्स इंफॉर्मेशन मिलता है, एकदम सटीक जानकारी जो मिलेगी उसी को ही पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे होगा देखिए, टी कहाँ पे बैठा है बोल रहे हैं, एच और आर के बीच में। टी जो है एच और आर के बीच में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ से सटीक जानकारी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही सटीक जानकारी, क्योंकि टी जो है आर और एच के बीच में ऐसा भी तो बैठ सकता है, ये बीच तो ये भी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सटीक जानकारी नहीं मिल रही, तो इस लाइन को स्किप करके आगे बढ़ेंगे। जहाँ से सटीक जानकारी मिलेगी उसको लेकर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद दे रखा है कि P R के दाएं दूसरे स्थान पर है। P कहाँ है, R के दाएं दूसरे स्थान पर। तो पहले हम बना देते हैं R, कहीं पे भी बिठा सकते हैं R को, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे एकदम सिंपल यहाँ पे R ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब R के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, P है। तो R का दायां दूसरा कौन सा स्थान होगा, दायां है, ये इस तरफ फेस करके बैठा हुआ है। तो आपका जो दायां होगा वही R का भी दायां होगा। तो दूसरे स्थान पर, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। इस स्थान पर कौन है, इस स्थान पर P बैठा है, इतना हम बता सकते हैं, ठीक है। H T के तुरंत बाएं हैं। यहाँ पे क्या बोला है, H T के तुरंत बाएं हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन पता चल रहा है कि H जो है T के तुरंत बाएं हैं। यहाँ से देख के पता चलेगा। कौन से वाले में देख के लग रहा है, देखिए H और T के बीच में रिलेशन दिया कि H जो है T के तुरंत बाएं हैं। कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे T जो H है T के जस्ट बाएं हैं। ये वाला कंडीशन पे आ रहा है, ठीक है, ये वाला कंडीशन पे आ रहा है। तब तीनों को बीचों बीच बिठाना है। कैसे बिठाएंगे, देखिए H जो है T के बाएं हैं। अब H यहाँ पे हम यहाँ बैठाते हैं, T जो है H और R के बीच है, ये भी पता है हमको, T जो है H और R के बीच में है, ठीक है। तो T दो लोगों के बीच में कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं R हमारे पास कंफर्म हो गया पोजीशन, R का पोजीशन कंफर्म है। तो कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे बीच में हमको T चाहिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ T बना भी देता हूँ, यहाँ पे चलिए T मैं बना देता हूँ, तो यहाँ पे फिर किसको आना पड़ेगा, यहाँ पे H को आना पड़ेगा, यहाँ पे H को आना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी P का पोजीशन फिक्स हो गया है, P का पोजीशन फिक्स हो गया है, इस वजह से यहाँ T नहीं आएगा। अब कहाँ पे आएगा, तो फिर T को यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और कहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया आपका H। इससे देख के लग रहा है कि H और R के बीच में T बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन व्यक्ति बच गया है, फाइनली हमारे पास इसमें कौन बचा है, K बचा हुआ है, ठीक है। इसमें कौन बचा हुआ है, K बचा हुआ है। तो ये देखिए पांचों की सिटिंग आ गई है और फिक्स पोजीशन से, ठीक है। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि K के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ये बैठा हुआ है K। इसके तुरंत बाएं यानी आपके ही लेफ्ट में कौन बैठा है, R बैठा है। तो इसका आंसर क्या होगा, R ऑप्शन D हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमको दे रखा है कि 6 मित्र हैं C, E, G, I, K और M एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख, कैसा फेसिंग है इनका, सेंटर फेसिंग है, बैठे हैं। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, वो किस दूसरे क्रम में हो सकते हैं। सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, ठीक है। E, C के दाएं दूसरे स्थान पर है, K, G के तुरंत दाएं हैं, G और I एक दूसरे के सामने हैं, I के बाएं, I और M के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। पहले देखिए कितना बोला गया है, 6 लोग हैं, तो 6 हम पहले बना देते हैं। ये हुआ 2 लोग का, ये 2 और ये हो गया 4 2 6 लोग का सिटिंग आ गया, ठीक है। हम सबसे पहले यही ड्रॉ करेंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन पता है, सटीक जानकारी जो मालूम है, उन्हीं को हम देखेंगे। सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, तो बिल्कुल ये बराबर दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे है, E, C के दाएं दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे, C को, ठीक है। C के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ये इस साइड इसका दायां होगा, तो दूसरा स्थान ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। इस स्थान पे कौन है, E है, तो यहाँ पे आ गया E, ठीक है। K, G के तुरंत दाएं हैं। यहाँ से कुछ पता चल रहा है क्या कि K और G, क्योंकि दोनों का पोजीशन पता नहीं है ना, K का पोजीशन पता है अभी ना G का, तो नहीं पता तो स्किप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। G और I एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है। G और I एक दूसरे के सामने हैं। अब एक दूसरे के सामने G और I आने चाहिए। अगर मैं इसके सामने बोलूं तो G और I तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो C हो गया फिक्स पोजीशन। यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे E का पोजीशन फिक्स है। हमको G और I को आमने सामने बनाना है,
जी और आई को आमने सामने बनाना है। तो कहाँ पे पोजीशन बच गया जी और आई के लिए? ये दो पोजीशंस बचे हैं, ठीक है, यहाँ जी है, यहाँ आई है। अब देखिए यहाँ पे संभावना और क्या हो सकती है? हो सकता है यहाँ आई हो और हो सकता है यहाँ जी हो, ऐसा भी तो संभव है। हमको ये बस बताया गया है कि एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। अब लेकिन अगर ये पोजीशन हमने पॉसिबिलिटी के लिए ड्रॉ किया है, कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? देखिए के जी के तुरंत दाएं हैं, ठीक है, के जो है जी के तुरंत दाएं। मान लेते हैं कि जी यहाँ पर बैठा हुआ है, जी का पोजीशन ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो इसके दाएं, तुरंत दाएं मतलब ये वाला पोजीशन में के होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी कौन है? ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसीलिए ये भी जी का पोजीशन नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? अब देखिए ये वाले पोजीशन पे देखते हैं। अगर जी यहाँ बैठा है तो जी के तुरंत दाएं ये जगह खाली है, यहाँ पे कौन आएगा? के आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या चीज़ समझ में आया हमको? इससे हमको समझ में ये आया कि देखिए जी का पोजीशन फिक्स हुआ है, जी के जस्ट बगल में कौन आ रहा है? के आ रहा है। अब बचा कौन? एक व्यक्ति। आपका एक व्यक्ति देखिए यहाँ से हमने सी ड्रॉ कर लिया है, ई ड्रॉ कर लिया, जी ड्रॉ कर लिया, आई के, और ये बच गया है एम। तो खाली एक जगह बचा और एक व्यक्ति ही है, तो यहाँ पे आएगा एम आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न पूछा है कि आई के बाएं, आई के बाएं, आई और एम के बीच कितने लोग हैं? अब आई देख लेते हैं, ये आई का बायां कौन सा होगा? जो आपका बायां है। तो आई और एम के बीच इधर से जाएंगे तो देखिए आई ये हो गया एम, ये पर्सन है एम, ये पर्सन है आई, इनके बीच में कितने लोग हैं? 1 2 और 3 लोग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 कारें डी एफ एच जे एल और एन एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर खड़ी की गई है, जिनका मुख केंद्र की ओर है। ध्यान रखिएगा सेंटर फेसिंग है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एच एन के दाएं तीसरे स्थान पर है, जे डी के तुरंत बाएं हैं, एफ एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, स्थान डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, एच के दाएं दूसरे स्थान पर कौन सी कार है? हमसे पूछा गया है। कितनी कारें हैं? 6 कारें। तो चलिए 6 के लिए बना लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक, 4 और ये हो गया 2, 6। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एच एन के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले एन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया एन, एन का दायां तीसरा, दायां किधर जाएगा? जिधर आपका हाथ दायां, ठीक, तो ये दायां है, तीसरा, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर कौन है? एच है, एच एन के दाएं तीसरे स्थान पर है। जे डी के तुरंत बाएं है, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा, इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। एफ एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये हो गया एन, इसका बायां ये होगा, ये इस तरफ फेसिंग है तो ये बायां, इस पर कौन बैठा है? यहाँ पर बाएं दूसरे, अच्छा दूसरा स्थान बोला, एफ एन के बाएं दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान यहाँ पे आएगा एफ का, ठीक है, दूसरा स्थान यहाँ पे आएगा एफ का, ये हो गया एफ, ठीक। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, तो ये जैसे हो गया क्या? एफ, तो एफ का ये पोजीशन हो गया। अब इसके बाएं दूसरा, यानी ये इस तरफ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दूसरा स्थान पर यहाँ पे कौन बैठा है? डी बैठा हुआ है, ठीक है, डी बैठा है, ठीक। अब देखिए ये लाइन हमने जो स्किप किया था वो पढ़ लेते हैं। जे डी के तुरंत बाएं हैं, जे जो है डी के तुरंत बाएं हैं, तो ये इधर डी का इस तरफ पोजीशन है, जे डी का। अब जे जो है डी के तुरंत बाएं, मतलब ये वाले जगह पे आएगा, ठीक है। अब बच गया कौन? अब बच गया आपका, यहाँ से डी का हो गया है, एफ हो गया है, एच हो गया, जे हो गया, बचा कौन है? एल बचा हुआ है, एक खाली जगह है वहाँ एल बैठेगा, ठीक। यहाँ पे पूछा गया है कि एच के दाएं दूसरे स्थान पर कौन सी कार है, तो एच के दाएं दूसरे स्थान पर देखिए ये है एच। अब एच का दायां इधर फेसिंग है, तो इसका दायां इधर नीचे आएगा इस तरफ, दाएं दूसरे स्थान पर ये कौन है? एल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एल है इसके दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमको दे रखा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के विपरीत मुख, ध्यान रखिएगा क्या शब्द बोला है यहाँ पे, विपरीत मुख करके चारों तरफ बैठे हुए हैं। बी डी के ठीक दाएं में तथा ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। सी ए और डी से संलग्न नहीं है, आसपास नहीं बैठा है उसके। ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी का पड़ोसी कौन है ये पूछा जा रहा है। टोटल 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, टोटल 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति के लिए पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। बी डी के ठीक दाएं में, तो बी जो है डी के ठीक दाएं में। अब डी पहले यहाँ बिठा लीजिए, ठीक है, बी
अब बी का पोजीशन करेंगे, डी का तो हो गया, अब बी क्या है, डी के ठीक दाएं में, तो ठीक दायां कहाँ आएगा इसका, जो आपका बायां होगा, ठीक है, जो आपका बायां यानी आपका जो लेफ्ट होगा वही उसका क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि ये क्या किस तरीके से बैठा हुआ है, अपोजिट टू सेंटर, केंद्र के विपरीत मुख करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी डी के ठीक दाएं में बैठा है, तो ठीक दायां कहाँ आएगा, ये वाला आएगा, ध्यान रखिए, अगर ऐसा हाथ रखते हैं तो ये दायां आ रहा है ना, ठीक है, तथा ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब ए का बायां किधर आएगा, ए उस तरफ मुंह करके बैठा है, सभी आउट फेसिंग है ना, बाहर की तरफ मुंह किए, तो अगर ए इधर बैठता है, इस तरफ मुंह करके बैठा है, तो तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी, तो कहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ आएगा, तब ना इसका पहला दूसरा तीसरा, ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, बी है, ठीक है। सी ए और डी से संलग्न नहीं है, सी जो है ए और डी से संलग्न नहीं है, मतलब सी ना यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, तो बचा क्या, एक जगह ये हो गया सी के लिए, ठीक। ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, अब आगे बोला जा रहा है ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब ई जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो बी के बायां कौन सा आएगा, अपोजिट फेसिंग है, ठीक है, ये अपोजिट फेसिंग है, तो बायां इधर आएगा दूसरे स्थान पर, ये आ गया कौन, ई आ गया, ठीक है, ये आ गया, ई आ गया। अब देखिए बच गया कौन, एक व्यक्ति एफ बचा है, एफ के लिए एक जगह खाली है, वो इस तरफ बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे बैठेगा। अब पूछा जा रहा है बी का पड़ोसी कौन है, तो बी का पड़ोसी कौन होगा, बी का पड़ोसी सी भी है और डी भी है, दोनों इसके पड़ोसी, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, एफ तो नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है, और ई नहीं है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, देखिए सी तथा डी दिया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।